देखिए ये है पार्ट्स ऑफ प्लांट। पार्ट्स ऑफ प्लांट सिस्टम क्या कहलाता है, मतलब सीधी सी बात यह है कि हम प्लांट्स के बारे में ये जानते हैं कि प्लांट एक तरीके के लिविंग थिंग होते हैं, सांस लेने वाले लोग होते हैं, इसे हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्लांट के कितने भाग होते हैं, मोस्टली पार्ट्स ऑफ प्लांट कितने प्रकार के इसके मुख्य भाग होंगे, कौन कौन सा पार्ट होगा और हर पार्ट का क्या काम होगा, हर पार्ट का क्या नाम होगा। समझ रहे हैं कौन कौन सा पार्ट क्या क्या काम करता है और क्यों होता है। जैसे हम इसके मुख्य पार्ट अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं, जैसे इसमें फूल होती हैं, पत्तियां होती हैं, फल होते हैं, तने होते हैं, शाखाएं होती हैं, जड़ें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तब बात को समझिए, ये जो पूरा प्लांट है इस पूरे प्लांट को हम दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में हम बांट देते हैं। एक भाग होता है जो जमीन के ऊपर का होता है और एक भाग जो होता है वो जमीन के नीचे का होता है। ऊपर वाला जो पूरा भाग होता है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, तल है, इसके ऊपर का पार्ट पूरा इतना है और इसके नीचे का पार्ट पूरा इतना है। तो ऊपर के पार्ट का नाम होता है शूट सिस्टम। ऊपर का पार्ट जितना भी है उसमें जो कुछ भी लगा हुआ है, जितनी भी ब्रांचेस हैं, जितने भी फल हैं, फूल हैं, वो सब शूट सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। ये पूरा आपका शूट सिस्टम है। और पृथ्वी जो है उसके नीचे यानी मिट्टी के अंदर का जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, रूट सिस्टम। ठीक है, नीचे का जो पार्ट है उसको हम कहते हैं रूट सिस्टम। अब सबसे पहले हम नीचे से ही स्टार्ट करते हैं और ऊपर की तरफ हम चले जाएंगे। ठीक, तो नीचे जो है वो रूट सिस्टम है। अब रूट सिस्टम भी किसी भी प्लांट में दो तरीके का होता है, एक होता है टैप रूट सिस्टम और एक होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम क्या होता है और फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है? भाई टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, ये जो स्टेम होता है जिसे हम तना कहते हैं, वो सीधा अंदर तक जाता है और अंदर जाने के बाद में उसमें कई ब्रांच निकल जाती हैं जिन्हें हम रूट कहते हैं। रूट्स मतलब होता है जड़। कई ब्रांचें निकलती जाती हैं, एक ही मेन स्टेम का अंदर का हिस्सा जो गया और इससे कई ब्रांच निकली तो इसको हमने कह दिया टैप रूट सिस्टम। ये सब क्या है, रूट्स हैं। रूट के जो बिल्कुल सिरे होते हैं वो इतने पतले पतले होते हैं जैसे अपने बाल होते, बिल्कुल महीन महीन, उस तरीके की रूट यानी कि जड़ें होती हैं। ठीक है, और दूसरा सिस्टम फाइब्रस रूट सिस्टम, इसमें क्या होता है, इसमें स्टेम जैसे ही यहाँ से स्टार्ट होता है यानी इसके हिस्से का नीचे का पार्ट हमने बनाया है तो यहीं से कई ब्रांचेस कट जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं, यहीं से स्टार्ट हो जाती है और ये पूरे बिखर जाती हैं। तो ऐसे रूट्स को फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं और ऐसे इस टाइप की अगर जड़ें हो तो उसे टैप रूट सिस्टम कहते हैं। अब यही तो समझते हैं कि रूट इनका फंक्शन क्या है, इनका काम क्या है, ये जड़ें करती क्या हैं। ये जड़ें जमीन के अंदर से मिट्टी में दबी रहती हैं, मिट्टी में नमी होती है, उस नमी से ये पानी को खींच लेती हैं। क्या करती हैं, पानी को खींच लेती हैं, ऑब्जर्व कर लेती हैं यानी पी लेती हैं और पीने के बाद धीरे धीरे स्टेम से होती हुई प्लांट के जितने भी पार्ट हैं, चाहे वो पत्ती हो, फ्लावर हो, फ्रूट्स हो, लीव्स हो, सब में धीरे धीरे भिजाने का काम करती हैं। मिनरल्स जो खनिज होते हैं उन पदार्थों को भी ये अवशोषित कर लेती हैं, ऑब्जर्व कर लेती हैं और ऑब्जर्व करने के बाद प्लांट के जो भी पार्ट्स होते हैं उनको ये पहुंचा देती हैं। तो ये वाला सिस्टम भी यही काम करता है और ये वाला सिस्टम भी यही काम करता है। रूट्स जितनी ज्यादा फैल जाती हैं, जितनी ज्यादा नीचे की तरफ बढ़ती चली जाती हैं, पौधा प्लांट उतना ही मजबूत होता हुआ चला जाता है और रूट सिस्टम से उसे जल, खनिज वगैरह वगैरह ये जो पदार्थ हैं ये सब मिलते रहते हैं। अब अगर हम बात ऊपर की करें कि इसके ऊपर सब क्या होता है, जिसको हम शूट सिस्टम कहते हैं। शूट सिस्टम में आपका स्टेम भी आ जाता है, शूट सिस्टम में आपकी ब्रांचेस भी आ जाती हैं, शाखाएं, इसमें आपका लीफ, पत्तियां भी आ जाती हैं और फ्रूट्स यानी कि जो फल लगे रहते हैं, फ्लावर यानी कि जो फूल लगे रहते हैं, ये सब शूट सिस्टम के अंतर्गत आता है। शूट सिस्टम में क्या होता है, अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें एक फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
अब भोजन कैसे बनाते हैं? देखो पत्तियां जो होती हैं, लीफ जो होती हैं, वो अधिकांशतः सभी प्लांट्स में हरे रंग की होती हैं, ग्रीन रंग की होती हैं। ग्रीन रंग की क्यों होती है? उसमें केमिकल पदार्थ होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। उस क्लोरोफिल की कारण पत्तियां कैसी होती हैं? हरी होती हैं। पत्तियों में लेयर होती है, बीच में स्पेस भी होता है, बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये टिनी होल जिन्हें कहते हैं, ये छोटे छोटे। इनसे क्या करती हैं? पत्तियां सांस लेती हैं। पेड़ पौधे इन्हीं के द्वारा सांस लेने की प्रक्रिया करती हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेती हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देती हैं। कब? जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब चलता है तब ऐसा होता है। अच्छा, अब ये क्या करेंगी? बाहर से एटमॉस्फेयर से, देखो ये जो पत्तियां होती हैं, ये पत्तियां सनलाइट लेती हैं, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं, तो फूड बन जाता है। पेड़ पौधे क्या होते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो फूड बन जाता है, उसको स्टोर कर लेते हैं। वो फूड से जो एनर्जी बनती है, उस एनर्जी को सभी हिस्सों में भिजा देते हैं। क्या करते हैं? सभी हिस्सों में भिजा देते हैं, जिससे पौधे में वृद्धि होती रहती है, डेवलपमेंट होता रहता है। धीरे धीरे पत्तियां भी बढ़ती हैं, ब्रांच भी बढ़ती हैं, फिर उसमें फूल भी बहुत सारे आते हैं, फिर उसमें फ्लावर भी बहुत सारे आते हैं। सारी चीजें इस तरीके से चलती रहती हैं। अब हम अगर कहें तो ये देखो जो छोटे छोटे छिद्र हैं, हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा में ब्रीथिंग की सिस्टम होता है, यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया चलती रहती है। क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियां क्या होती हैं? ग्रीन होती हैं। तो ये शूट सिस्टम में ये सारी चीजें काम करती हैं। अब इसका एक मुख्य काम क्या होता है स्टेम का? ये क्या करता है? इसको पूरे पेड़ को साधे रखता है, जो तना होता है। स्टेम भी अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप के होते हैं, और इसी में फिर ब्रांचेस निकलती हैं, उन ब्रांचों में फिर पत्तियां बढ़ती हैं, फिर ऐसे धीरे 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 क्या होता है? डेवलपमेंट होता चला जाता है। तो हर पार्ट का अपना एक काम होता है। जैसे जब पत्तियों के बाद जब फूल निकलते हैं, तो फूल, फिर उसके बाद में स्टार्च बनता है, उसके बाद में धीरे धीरे फल बनता है, फिर वो फल पक जाता है। अब जो पेड़ पौधे होते हैं, उनसे जो भी फूड बनता है, या जो फल बनते हैं, या जो पत्तियां होती हैं, वही तो जानवर खाते हैं। एनिमल जो होते हैं वो पत्तियां ही तो खाते हैं, फल भी खाते हैं। हम आप भी उनसे फल खाते हैं। तो हमारा जो भोजन है, जो हम डिपेंड करते हैं, वो हम पेड़ पौधों पर डिपेंड रहते हैं। और पेड़ पौधे क्या होते हैं? अपना भोजन स्वयं ही बना लेते हैं। तो इसमें हमें कुछ खास बात ये समझाना थी कि जो रूट सिस्टम है और जो शूट सिस्टम है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और जो रूट्स होती हैं वो कितने भागों में वर्गीकृत की गई।